ढोंढी पर जो है ना ये लोग इतना गाना गा रहे हैं, हमको लगता है कि नासा या इसरो में भी अब रिसर्च करवा देगा। रोजे रोजे डहके जवानी। भोजपुरी बहुत नीचे गर्त में जा चुका है। भोजपुरी को विदेशों में बोला जाता है। हाथवा में छाता नहीं खे, पैरवा में जूतावा ए सजनी, कैसे चली हम रहतवा ए सजनी। कुछ लोग उस विदेशिया का अपना सब्जेक्ट लेकर के पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है उस पर। दाढ़ी उड़ी पक जाए कोई दिक्कत नहीं, पक गया हालांकि। हर जो है अपने विद्वता के दम पर जाना जाता है, अपने टैलेंट के दम पे जाना जाता है। अरे क्या कर रहा है, भोजपुरी सुन रहा है, भोजपुरी गाना सुन लिया, मारो इसको। कपड़ा को उतारने के लिए पैसा देता है आज के जमाने। किसी के दरवाजे पर जाने के बाद ये कोई नहीं कहे कि ढोड़ी चाटना गायक आया है। अरे घूठी भान पानिया में। जिसका दिल टूटता है उसके लिए मैं दो शब्द में गाना चाहूंगा। मैं बजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। मैं आपके साथ हूँ किशन कुमार। अभी हम आए मुसल्लमपुर में और एक डांस एकेडमी है, एंजल डांस एकेडमी, वहाँ पे आए हैं। संगीत सीखने वाले संगीत के विद्यार्थी हैं और संगीत सिखाने वाले संगीत के शिक्षक महोदय और भोजपुरी लोक गायक सागर सम्राट जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे भोजपुरी को लेकर, क्योंकि वो खुद भोजपुरी ये गायक हैं और अच्छे गायक। सम्राट भोजपुरी गायक और आज एंजल डांस एकेडमी में मैं संगीत सिखाता हूँ। वैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है संगीत का, बच्चे लोग को थोड़ा बहुत जो जानकारी होना चाहिए वो मैं कर, क्योंकि संगीत इतना छोटा चीज़ नहीं है। वो गायकी करते हैं जी, मैं 8 वर्षों से गायकी कर रहा हूँ। एल्बम तो गाए होंगे? हाँ, बहुत सारा एल्बम है, लेकिन कोई एल्बम हिट नहीं है, क्योंकि मैं बलगर नहीं गाता हूँ। थोड़ा बहुत जो होता है साफ़ सुथरा गा करके लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, जिस कारण से कोई पहचान नहीं है उतना भी। सागर सम्राट जी बहुत बड़ा इल्जाम ये लगा रहे हैं कि मैं वल्गर नहीं गाता हूँ, शायद इसलिए 8 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ और अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाया जहाँ लोग गंदे गाने गाकर भोजपुरी को बदनाम कर। शायद अगर मैं ऐसा किया रहता तो मैं 8 सालों के बाद भी आज फर्श पे बैठकर ये नहीं कहता। मैं भी आज किसी एसी रूम में बैठकर और गर्व से ये कहता कि हाँ, मैं भोजपुरी गायक हूँ। जी, आपने अभी बहुत अच्छा कहा। स्टार बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी करके आप स्टार बन जाइए। बहुत लोग हैं जो कि कुछ गंदे काम करके भी स्टार बना है, तो वो लोग का पहचान एक अलग दृष्टिकोण। एक बात है, हमको इस बात का खुशी है कि ढोड़ी चटना का बप्पा है ये, वो हमको कोई नहीं कहता है। ढोड़ी चटवा का बप्पा है, ढोड़ी चटवा का भाई है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो ढोड़ी चाट करके अगर अपना पहचान बनाया तो आजीवन मरने के बाद भी वो ढोड़ी चटने रहेगा। ढोढ़ी चाटने वाला, ढोढ़ी दिखाने वाला और ढोढ़ी के बारे में चर्चा करने वाला के पास उन्होंने शिक्षा लिया, जिस कारण से आज ढोढ़ी पर पूरा एकदम, ढोढ़ी पर जो है ना ये लोग इतना गाना गा रहे हैं, हमको लगता है कि नासा या इसरो में भी अब रिसर्च करवा देगा। ढोढ़ी होता का? हाँ, ढोढ़ी क्या होता है। अरे गायकी एक मैं बहुत आदर्श मानता हूँ भैया का, एक थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूँगा। आइए इधर, उनका नाम है मनोहर भैया, उनका गीत एक है बहुत अच्छा, मैं गाता हूँ अक्सर। सिजिया परो जो रोजो जरता जवानी, और सिजिया परो जो रोजो जरता जवानी, अदे बरू बुझे ना परेशानी। ए राजा जी अरउआ लुधियाना रहतानी। और देखिए क्या है ना कि विरासत में जो चीज़ मिला है हम लोगों को, भिखारी ठाकुर से लेकर के लास्ट भरत शर्मा तक, वो चीज़ को लोग मेंटेन नहीं रख पाया है। भोजपुरी कहता है कि बहुत ऊंचे पे, हम नहीं मानते हैं कि भोजपुरी बहुत ऊंचा पर जा चुका है। भोजपुरी बहुत नीचे गर्त में जा चुका है। जबकि भोजपुरी, आपको बता दूं जानकारी के लिए, 40 करोड़ लोग भोजपुरी सुनते और समझते हैं। भोजपुरी को विदेशों में बोला जाता है। पहला मतलब जो लोकल लैंग्वेज ऐसे कहिए, 1-2-3 राज्यों का लैंग्वेज है भोजपुरी, वो विदेशों में बोला जाता है। मॉरिशस एक देश है, वहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है। ऐसा कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है जो विदेशों में बोला जाता हो, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, जबकि भोजपुरी विदेशों में बोला जाता है मॉरिशस पे। ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। तो वो आज जो इतना पहचान है, तो वो कुछ गाने से, अगर गीत संगीत में आते हैं तो कुछ गाने से पहचान है भोजपुरी का। पवन जी का जो लॉलीपॉप आया था, लॉलीपॉप गाना भी बहुत फेमस हुआ, जिस कारण से और वो विदेश का जो खिलाड़ी लोग
और हमारे विराट कोहली जी भी जब इस गाने को सुन करके डांस कर सकते हैं। क्रिस गेल लगावे लो जबली बेस्टी, इसको वर्जन चेंज कर दिया है इसका, ठीक है। तो वो सबसे भी पहचान बना है। अब कहिएगा वो मैं जो पहले बोला हूँ ढोड़ी तोड़ी वाला, उस सबसे पहचान नहीं बना है। हमारी पहचान जो हुई है भोजपुरी का, वो सिर्फ ये यहाँ से हुआ है। सुन लीजिएगा। और यहाँ हवा में छाता नहीं खेप, पैरवा में जूतवाए सजनी। हवा में छाता नहीं खे, पैरवा में जूतवाए सजनी। कैसे चली हम रहतवा ए सजनी, कैसे चली हम रहतवा ए सजनी। ए सजनी रे सजनी रे सजनी, पियावा गइले कलकत्तावा ए सजनी, पियावा गइले कलकत्तावा रे सजनी। ये जो आप सुने, ये विदेशिया नाटक भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित है, जो भोजपुरी के जनक कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। उनके द्वारा रचित विदेशिया नाटक में ये गीत गाए। बिल्कुल, भिखारी ठाकुर का आजकल जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है विदेश में, वहाँ पे इस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, विदेशिया का। मैं जब JNU गया था एक बार घूमने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी वैसे गीत संगीत के बारे में ही वहाँ पे थिएटर कर रहा था। कुछ लोग उस विदेशिया का अपना सब्जेक्ट लेकर के PhD कर रहा है, रिसर्च कर रहा है उस पर। ये बहुत बड़ी बात है हमारे भोजपुरी के लिए। तो और उसके बाद में भरत शर्मा जी का नाम आपने लिया, तो उन्होंने भी बहुत सारा गीत संगीत किया जो कि इतना अच्छा लगा कि जेकर बलमा बसे परदेश रे सखी, ओकर ससुरास नीक नहीं हराबे बा। जेकर बलमा बसे परदेश रे सखी। ये पवन भैया का कुछ गीत जो है ना अजर अमर है, और उस गीत को जो है ना हम लोग रियाज करते हैं यहाँ पे। और दोसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दोसरा के नाम के और मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई प्रीतिया औरी कितना सताए। ये सब गीत का कोई जोड़ा है नहीं, भैया, जोड़ा नहीं। रियाज करते हैं ये सब का। पवन सिंह का गाना आया था अभी, शक्तिमान लगल लक्ष्मण के, लोगों ने उतना नहीं प्यार दिया इसको जितना मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि अच्छा चीज को अच्छा लगता नहीं है लोग को। अच्छा, किसी को अगर अंधा है और उसको अंधा बोल दीजिएगा ना, तो बहुत जोर से गुस्सा आएगा। लेंगड़ा लेंगड़ा बोल दीजिएगा, गुस्सा आएगा, जानते हैं। तो पवन भैया जो गाना लेकर के आया है, उस गाना का कोई जोड़ नहीं है। और ये जो है ना हमारा सनातन को फिर से दर्शाता है। एक भाई का भाई से क्या रिश्ता होता है, उस चीज को दर्शा करके ले करके हमारे बीच में, लेकिन लोग नहीं समझता है क्या कीजिएगा। हालांकि गीत का भाव है, और शक्तिवान लगे लक्ष्मण के रोबले रघुराई। शक्तिवान लगे लक्ष्मण के रोबले रघुराई। अखिया खोला बबुआ, अखिया खोला बबुआ, केकरा कहब छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ। दीवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ। जो लोग अच्छे भोजपुरी गाने को नहीं सुनते हैं, उनको श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कि थोड़ा सा देखिए, चोली लहंगा से ऊपर आइए। हाँ, और भी बेहतर गाना आता है, उसमें आइए और उसको सुनिए। और सुनने के बाद जो है ना, छोटे कलाकार भी अगर अच्छा गीत गा देता है तो उसको कम से कम प्रमोट करिए। आप मान लिए कि दो शेर को मान लिए खड़ा कर दिए, पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, ये सब क्या कब तक रहेंगे ये? पवन सिंह समय हंसाबे समय रुलाबे, पवन सिंह खुद बोले हैं। समय नाचो नचाबे, अजाने काली खल किस्मत में, कुछ समझ में न आवे। जिंदगिया के खेला समझ में न। इसलिए समय बलवान होता है, समय समय पर सबका पहचान होता है, लेकिन हाँ नीचे जो गा रहा है कुछ बेहतर चीज,
उसको भी लोग प्रमोट करें, ये मेरा दिल से हमेशा उनको भी विनती लोग है। सुने। बिल्कुल। पेंट करता हूँ समय, शायद इसीलिए आज 8 साल से यही हो रहा हाँ है। मैं और करूंगा 8 साल, दाढ़ी उड़ी पक जाए कोई दिक्कत नहीं, पक गया हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगीत को जो है ना संगीत के तरीके से करूंगा। सम्राट जी, आप भोजपुरी में किनको सुनना पसंद करते हैं? देखिए क्या है ना कि सब लोग से पूछिएगा तो पवन खेसारी ये तो, लेकिन हमारा उतना कोई खास चॉइस नहीं है। पवन भैया का भी अच्छा गाना आता है तो उनको भी सुनते हैं, खेसारी भैया का उनको भी सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो गा करके विलुप्त हो रहा है, जी, जैसे कि देवानंद देव, मनोहर सिंह, ये सब, आलोक पांडे, इनको एक बार सुन करके देखिए, कलेजा फट जाएगा। लेकिन बेचारा क्या हुआ, समय के हिसाब से ढल गए वो भी, जो अभी हैं वो भी समय के हिसाब से पीछे जाएंगे, हाँ। और पीछे वाले आगे आएंगे। और अभी जो है रियल किंग कहा जाए तो एक नाम है, उसका नाम है नीलकमल सिंह, जी, जिनकी गायकी में सच में मतलब कि उनकी गायकी से पता चलता है कि बंदा सच में वो रियाज किया। खेसारी लाल यादव ने कहा मेरे से पहले से काम कर रहे हैं नीलकमल हाँ सिंह। भी कहना लाजमी है भैया, जो मेहनत करके आया है, जो मेहनत करके गा रहा है, दिखता है उसमें। 2015 से हम प्रॉपर एल्बम दुनिया में आए, उससे पहले मैं हारमोनियम वगैरह थोड़ा बहुत बजाता था, और एल्बम से सोचे पहचान, उसमें भी बहुत सारा टॉर्चर, ताना, घर से पैसा नहीं आना, और आज तक पिताजी हमसे खपा रहते हैं कि अरे पढ़ लिख कर, हम पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, थोड़ा बहुत मतलब कि अपना कॉलेज स्कूल में नाम भी अपना होता था, लेकिन जो साइंस वाइंस पढ़ के आता था और हम जो है ना गा करके मेडल लाते थे। बहुत बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। हाँ। आपको जिस लाइन में, मेरे श्रोता भी है, मैं उनसे कहूंगा आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसमें जाइए, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जैसा सम्राट जी ने कहा कि कोई साइंस पढ़ के मेडल लाता था और हम गा कर लाते थे, हमको जिस फील्ड में चॉइस है, पसंद है, उसी में आप काम करो और आप अच्छे से अच्छे ओहदे पा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है ना कि किसी को दबाव दे करके आप नहीं रह सकते। 2-3 को नौकरियों छोड़े हैं भैया, मजाक नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी, पहले था मैं इंदिरा आवास में काम करता था, उसके बाद कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में गया, फिर टोल प्लाजा पे बढ़िया पोस्ट पर थे, अब तक हमको लगता है कि बढ़िया पेमेंट मिलता, लाख तक लगभग पहुंच जाता है, तीनों को छोड़ दिए। अब इसमें क्या है ना कि आइए सारे बच्चे दिखाइए इनको प्रशिक्षण देते हैं। हाँ कैसा लगता है? हाँ। आप लोगों को सम्राट जी कैसे सिखाते हैं? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? रत्नेश कुमार। रत्नेश कुमार जी, आप इनके पास कब से म्यूजिक का, संगीत का शिक्षण ले रहे हैं? 4-5 महीना से इनके यहाँ हम जुड़े 5 हुए हैं। महीने से जुड़े हुए हैं। इनका जो सिखाने का जो स्टाइल है, खुद एक इंजीनियर रह चुके हैं और जो साइंटिफिक तरीके से म्यूजिक सिखा रहे हैं, और जितना बेसिक से बेसिक सिखा कर हम लोग को ये इम्प्रूव कर रहे हैं। और पत्थर को तराशने का कोशिश में लगे हुए हैं, शायद कोई भी पत्थर एक मूर्त बन जाए तो इनका भी नाम होगा। यस सर। ऐसा भैया जानते हैं, भोजपुरी का गाना अगर अच्छे कैटेगरी के लोग जो है ना, कैटेगरी मतलब कोई कास्ट से नहीं, मतलब ऊंचे पद पे, प्रतिष्ठा पे जो लोग हैं, उनके बच्चे अगर भोजपुरी गाना सुनते हैं तो वो जो है ना गलत वीडियो देखने का इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसे बोलता है लोग कि अरे क्या कर रहा है, भोजपुरी सुन रहा है, भोजपुरी गाना सुन लिया, मारो इसको, बच्चे को पीटता है, इसका दिल टूटता है। उसके लिए मैं 2 शब्द में गाना चाहूंगा मैं। नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, नवजिया वैद क्या जाने, कोई कफरोग बतलावे, कोई तासीर गर्मी की, अजगर का हाल तू मेरा क्या जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा क्या जाने अनाड़ी है, क्यों मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये मजाक के लिए ऐसे बोल दिए। ये पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए। सागर सम्राट को सुने, जिनका दिल टूटा हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा गाना गाया है। बाकी म्यूजिक को लेकर कैसे भोजपुरी को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचाया जाए, उनके बारे में बात हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।